गाइस, वेलकम टू यूर विक्रम रावत जी के। और गाइस बात करते हैं हम आज के टुडे जी के स्पेशल्स में 17 अप्रैल 2021। तो गाइस आज हमारे लिए विशेष है विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो कि आज है। इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे विश्व हीमोफीलिया दिवस क्या है और जो हीमोफीलिया बीमारी है उसके लक्षण के साथ ही में उसके उपचार और हीमोफीलिया दिवस के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही में हम बात करेंगे हीमोफीलिया दिवस 2021 का विषय और इसकी थीम देखेंगे गाइस हम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप मिस न कर पाए। और गाइस किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो या किसी भी समय आप हमें कॉल भी कर सकते हो। तो गाइस बात कर लेते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो कि 31वीं है इस बार 2021 में। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021, तो ये गाइस पैतृक रक्तस्राव जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है एक आनुवंशिक बीमार है जो कि आमतौर पर पुरुषों को होती हैं और औरतों द्वारा फैलती हैं। तो गाइस इसमें जो औरतें होती हैं वाहक होती हैं और ये मुख्य रूप से बीमारी पुरुषों को होती हैं। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है और आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, विशेष तौर पर साइंस के तौर पर। इसके बाद हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के को जमाकर उसका बहना रोकता है। इस रोग में पीड़ित रोगों की संख्या भारत में सबसे कम है। इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भाग में जरा सी चोट लग जाने पर बहुत अधिक मात्रा में खून निकलना आरंभ हो जाता है जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पीड़ित रोगियों से पूछताछ करने पर बहुधा पता चलता है कि इस प्रकार की बीमारी घर के अन्य पुरुषों को भी होती है। इस प्रकार की बीमारी पीढ़ियों से चलती रहती है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में रक्त को शीघ्र थक्का जमा कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके न होने पर रक्त का थक्का बंद नहीं होता। तो आई होप आपको जो हीमोफीलिया है क्या है समझ में आया होगा। गाइस हीमोफीलिया ऐसा है कि जब किसी को चोट लग जाती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का या रक्त बहना बंद नहीं होता है और अधिक मात्रा में रक्त अगर बह जाती है तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हीमोफीलिया जो है उसके लक्षण के बारे में। तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं, शरीर में नीले नीले निशानों का बनना, नाक से खून का बहना और आँख के अंदर खून का निकलना तथा जोड़ों और सूजन इत्यादि इसके मुख्य लक्षण हैं। और जांच करने पर पता चलता है कि रोग में खून के थक्के होने पर का समय बढ़ जाता है, यानी जो देर से आपके खून का थक्का बनता है। इसके बाद उपचार हम देखें तो गाइस बार बार रुधिर आदान देते रहना अच्छा होता है। इसका जो गाइस ये तो आनुवंशिक बीमारी है और इसका जो उपचार है तो बार बार रुधिर आदान देते रहना सबसे अच्छा इसका उपचार है माना जाता है। और जो हीमोफीलिया दिवस 2021 है, इसका इतिहास के बारे में हम देखें गाइस तो विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 में और 17 अप्रैल को की गई थी और इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया जिसे WFH के संस्थापक फ्रैंक श्रोबेल कहा जाता है कि जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया था। दरअसल हीमोफीलिया की खोज 10वीं शताब्दी में हुई थी जब लोगों ने गंभीर रूप से दिलचस्पी लेना शुरू किया, खासकर पुरुषों ने जो रक्तस्राव के कारण मामूली चोटों के बाद भी मौत का कारण बनी हुई थी। तो ये भी आपको गाइस समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 की थीम। तो गाइस इस बार 17 अप्रैल 2021 में जो हीमोफीलिया दिवस मनाया गया यानी आज ही के दिन, तो इस बार की हीमोफीलिया दिवस की जो थीम है वे है अडॉप्टिंग टू चेंज। अडॉप्टिंग टू चेंज इसकी थीम रखी गई 2021 की। तो ये था गाइस हमारे लिए आज का स्पेशल। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं गाइस नई अपडेट्स के साथ। तब तक धन्यवाद और साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट आप मिस न कर पाए।